हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 2020 के महत्वपूर्ण पुरस्कार जो भी दिए गए हैं। इस पर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं और मुझे लगता है अभी तो एक वीडियो और भी बनाना पड़ेगा कि काफ़ी पुरस्कार हैं। तो आप पिछला वीडियो भी देख लेंगे और इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पिछला वीडियो भी देखकर नोट्स बना लेंगे। कंटिन्यूस आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को करंट जीएस में कोई पुरस्कार से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल लिंक करके इनको आप याद करिएगा। तो क्वेश्चन है 2020 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड। एक पत्रकार थे गौरी लंकेश, उन्हीं के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में पेन गौरी लंकेश पुरस्कार दिया जाता है। तो कभी कभी इसको 2019-20 लिख दिया जाता है। 19-20 का गौरी लंकेश पुरस्कार यूसुफ जामिल को दिया गया। किसको दिया गया बेटा? यूसुफ जामिल। और जबकि एनडीटीवी के पत्रकार को 2019 का एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को भी दिया गया। और रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखेंगे, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है और गौरी लंकेश पुरस्कार भी विजेता रहे रवीश कुमार। याद रखेंगे बेटा इतना। कौन? रवीश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार। क्लियर। और 2020 का यूसुफ जामिल को। अगला है बाफ्टा BAFTA। इस पर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 2 से 3 मिनट का एक वीडियो रहेगा। बाफ्टा अवार्ड 2020 बेस्ट फिल्म किसे मिला है? 1917, जिसके डायरेक्टर थे सैम मेंडिस। और इस अवार्ड में सर्वाधिक अवार्ड इसी फिल्म ने जीते हैं, जितने भी जीते हैं। और ये 73वां था बाफ्टा फिल्म अवार्ड और कहाँ संपन्न हुआ था? लंदन में। क्लियर बिठाओ। 2020 का प्रित्जकर पुरस्कार सैली मैकनामारा और याबोन फारेल। सैली मैकनामारा और याबोन फारेल को दिया गया। सैली मैकनामारा और याबोन फारेल को दिया गया। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का या वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। आर्किटेक्चर या वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इस पुरस्कार को। किसको? प्रित्जकर पुरस्कार 2020 को। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2020 में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बी प्रवीण कुमार को दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं एमएस स्वामीनाथन कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ये पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था। आप इसको कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। क्लियर है बेटाओ। और एमएस स्वामीनाथन को पहला खाद्य पुरस्कार, ये ध्यान रखेंगे, इधर रतनलाल को जो मिला है ना, यहाँ पे कहीं हमने रतनलाल लिखा होगा। विश्व खाद्य पुरस्कार ये भारतीय को मिला है इस बार 2020 का। तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन थे। ये भी याद रख लेंगे आप लोग। एमएस स्वामीनाथन थे पहला विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता। और इस बार दिया है रतनलाल को। ठीक है। और इस बार का एमएस स्वामीनाथन दिया है बी प्रवीण कुमार को। ऐसे याद हो जाएगा, लिंक करके याद कर लीजिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड लिखा हुआ है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया है? तो सुपर 30 ये सभी लोग जानते हैं, आनंद कुमार के जीवन पर आधारित, जिसमें आनंद कुमार की भूमिका फिल्म कलाकार ऋतिक रोशन ने निभाई है। क्लियर है। सुपर 30 को। जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को।
जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया बेटाओ? अमिताभ बच्चन को। और ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है, ये सुपर 30 मूवी को मिला है, सुपर 30 मूवी को। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यही वाली बात पूछना चाह रहे हैं, ये किसको मिला? अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को। और अभी चर्चा में थे अमिताभ बच्चन, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि अमिताभ बच्चन के पिताजी फादर को 1991 में 1991 में पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था, जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। क्लियर है बेटाओ? ऑस्कर 2020 में भारत की ओर से नामित फिल्म कौन सी थी? ऑस्कर 2020 में भारत की ओर से नामित फिल्म, तो आप कहेंगे गली बॉय। भारत की ओर से नामित फिल्म की बात हो रही है, जबकि पिछले वीडियो में मैंने ऑस्कर विजेता फिल्म कलाकार, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस के बारे में आपको समझाया था। और ये भी पूछा गया था, अब आप कमेंट करिए अगर पिछले वीडियो में कमेंट नहीं किया, कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। भारत की ओर से नामित फिल्म थी गली बॉय। क्लियर है? 2019 का CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो आपको सभी को मालूम है CK नायडू क्रिकेटर हैं और ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हीं के नाम पर के श्रीकांत, कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया गया। के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को ये पुरस्कार मिला है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसको याद रखेंगे, ये 2019 का 2020 में मिला था, इसलिए चर्चा में रहा। लोकमान्य तिलक, और सभी पुरस्कार 2020 के ही हैं। लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार, ये ई पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। संजय गुप्ता को दिया गया। किसको दिया गया बेटाओ? संजय गुप्ता को दिया गया। ई पत्रकारिता पुरस्कार संजय गुप्ता को दिया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार, एक तो हमने पढ़ा था संगीत कला निधि पुरस्कार, यहाँ लिखा भी हुआ है संगीत कला निधि पुरस्कार एस सौम्या को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार एस सौम्या को दिया गया, जबकि नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रियदर्शनी गोविंद को दिया गया। आप सभी लोग जानते हैं प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम था, जबकि प्रियदर्शी और देवाना प्रियम सम्राट अशोक को कहा जाता था। तो प्रियदर्शिनी गोविंद याद हो जाएगा। नृत्य कला निधि पुरस्कार नृत्य प्रियदर्शिनी गोविंद और संगीत कला निधि एस सौम्या, दोनों में एक शब्द का अंतर है, याद रखेंगे बेटाओ। यहाँ पर नृत्य कला निधि है, यहाँ संगीत कला निधि है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है। 2-3 बातें हम सुभाष चंद्र बोस पर करते हैं। हैवलॉक द्वीप का नाम, हैवलॉक और रॉस और शहीद, शहीद द्वीप, देखिए आप ध्यान रखना, एक था हैवलॉक द्वीप, एक रॉस हैवलॉक। तो रॉस द्वीप, इसमें पूछा जा सकता है कि किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बदला गया। और नील को किया गया शहीद और हैवलॉक को किया गया स्वराज। हैवलॉक को स्वराज, ये मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा। ये दोनों बातें याद रखना। और रविन्द्रनाथ टैगोर मिलेनियम स्मिथ ने उन्हें महात्मा कहा। किसको? महात्मा गांधी को। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में इन्होंने कांग्रेस पर छोड़ दिया था और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखना। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया। एक सुभाष चंद्र बोस पर भी सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
ये बेटा 100% आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, उनके नोट्स बना रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं, तो आपका काफ़ी जीएस तैयार हो रहा होगा। आप इस बात को मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं, और किस टॉपिक पर और भी वीडियो बनाए जाएं। कई बच्चों ने मुझे भेजा है कमेंट करके, सर आप इस टॉपिक पर बनाएं, तो उन पर भी मैं बहुत जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है बेटाओ, चलिए तो देखते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये भारत के नागरिक सम्मान हैं। ये भारत के क्या हैं? नागरिक सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और पद्म अलंकरणों में सबसे बड़ा पद्म अलंकरण पद्म विभूषण है। भारत के सबसे बड़े पद्म अलंकरणों में सबसे बड़ा पद्म अलंकरण है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद में पद्मश्री। तो ये 3 प्रकार के पद्म अलंकरण हैं। तो कुल कितने पद्म अलंकरण दिए गए? तो 141, 141 टोटल पद्म अलंकरण 141 दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 16 और पद्म विभूषण 118। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 141 आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में भारत रत्न, 2020 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया, तो एक भी व्यक्ति को 2020 में नहीं दिया गया। 2019 के बाद 2020 में भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी पर एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जवाब देंगे कि प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था? प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला था? और प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का पुरस्कार मिला था? क्लियर है? ये 2 बातें हम कमेंट करेंगे। और प्रणब मुखर्जी का भी निधन हुआ था, 2019 में इनको भारत रत्न मिला। ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये भी आप कमेंट करेंगे। क्लियर बेटाओ? मेरा वीडियो देख लेना, प्रणब मुखर्जी पर सेपरेट वीडियो जो मैंने बनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें इंक्लूड किए हैं, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। क्लियर बेटाओ? ये 3 लोगों को 2019 का भारत रत्न मिला। यहाँ मैंने लिखा है करण जौहर और कंगना रनावत या कंगना रनावत होता है वैसे नाम। इन दोनों को पद्मश्री के लिए सम्मानित किया है 2020 में। और भी मैं आप इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उसमें इंक्लूड करूंगा। तो हो सकता है इस पर 3 के अलावा 4-5 वीडियो भी बन जाएं। और भी अगर मैं इसी पुरस्कार श्रृंखला में इनको लूँगा तो लगभग 4 से 5 वीडियो बनेंगे, और केवल पुरस्कार इंक्लूड करेंगे तो 2 या 3 बन जाएंगे। ठीक है बेटा? 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार, 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो रतन लाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? रतन लाल को। अब आप ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट करेंगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है? 2019 का कृषि का हरित रत्न अवार्ड, 2019 का कृषि का हरित रत्न अवार्ड एन कुमार को दिया गया। क्लियर बेटाओ? युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, युगांडा की राजधानी कंपाला, राजेश चपलोत को दिया गया। युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राजेश चपलोत को दिया गया। और अगली बात आएगी कि 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कारों में कौन विदेशी सम्मिलित था? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ। कौन? पद्म विभूषण पुरस्कारों में अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के थे। ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को।
जबकि ई ग्रंथालय की स्थापना उत्तराखंड ने की थी। प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार, पीसी महालनोबिस कौन थे? भारत में सांख्यिकी के जनक, भारत में सांख्यिकी के जनक, और 29 जून को इनका जन्मदिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार सी रंगराजन को दिया गया। पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार सी रंगराजन को मिला है। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार। 2020 का कृषि खाद्य पुरस्कार दूसरा इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 2019 का दादा साहब, और 2019 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। और पृथ्जकर इतना ज़्यादा खास नहीं है। 2019 का CK नायडू लाइफ टाइम, श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। इन क्वेश्चनों को तो आप अच्छे से याद कर ही लेंगे, बाकी सभी का आप रिवाइज कर लेंगे। पेपर में ऑप्शन आएगा तो आप देखते ही तुरंत टिक कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।